मुझे नहीं पता विराट ने आप सबको कुछ बताया है या नहीं, लेकिन मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। मैं अपने कॉलीग डॉक्टर सत्या से शादी कर रही हूँ। मैं जानती हूँ ये बात सुनने में बहुत अजीब लग रही होगी, अपने एक्स हस्बैंड के परिवार को ये बात बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोग ये बात मेरे मुंह से सुने तो बेहतर होगा। अभी हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक वक्त था जब आप सभी मेरे करीबी थे। वो बहुत खूबसूरत वक्त था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों का हक है ये बात मुझसे जानने का, मेरे मुंह से सुनने का। सही था, मैं तेरा गुस्सा समझती हूँ। विराट पिछले दिनों से जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या महसूस कर रही है। विराट का ये जो भी बर्ताव है बिल्कुल गलत है। तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन इतना गुस्सा भी ठीक नहीं कि तू किसी और से शादी करने का फैसला कर ले। सही, तू और सवी अब इस घर का हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। विराट की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। बस बस बंद कीजिए। आपके इरादे आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, और मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर मुझे पता चले कि आपने ही विराट को ये सब कुछ करने पर उकसाया था, क्योंकि मैं जानती हूँ आप वहां स्टेज पर खड़ी हुई थी, सब कुछ देख रही थी, लेकिन चुप थी। विराट की हरकत के लिए माफी मांगना उतना तक ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपकी माफी से मैं अपना फैसला बदल दूंगी। वहीनी, आप क्या सोच रही हैं? ऐसा क्या कर रही है और क्यों कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो आपने ही विराट को उकसाया, फिर आपने ही उसे आइडिया दिया कि सई की जिंदगी में वो सत्या हो सकता है, और जब आप सही साबित हो गई हैं, तो आप सही की साइड ले रही हैं। आपके ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क में क्या खेल खेल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कोई खेल नहीं है। परिवार चलाना कोई खेल नहीं है सोनाली, ये एक तपस्या है। परिवार के मुखिया को विशाल पेड़ बनना पड़ता है, जो खुद अपने फल तो नहीं खा सकता, लेकिन दूसरों के लिए छाया बनना पड़ता है। मेरा अंदाजा भले ही सही निकला हो, लेकिन ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और मैं ये किसी भी हाल में होने नहीं दूंगी। ये सब क्या है सत्या? अरे क्या क्या है, दिन रात तुम लोग बोलते रहे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अब जब मैं शादी के लिए तैयार हुआ तो तुम लोग को प्रॉब्लम है। क्यों? इतनी अच्छी डॉक्टर है, सही सिंगल है, अपने बच्चे को कितना अच्छा ख्याल रखती है। आई वो ना बिल्कुल तेरी तरह है। जैसे तूने मुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया ना, वैसे ही सई ने भी अपनी बेटी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। उसने भी वही तकलीफें झेली हैं जो तूने झेली होंगी। आई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तू उसे सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। इसीलिए ना कि वो पहले से शादीशुदा और उसके बच्चे हैं। देख सत्या, मैं इस वक्त सिर्फ तेरे बारे में सोच रही हूँ। मला तुझी काळजी वाटते ना म्हणून। देख, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही गलत है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सत्या। अरे वो होगी बहुत अच्छी लड़की, लेकिन उसकी एक बार शादी हो चुकी है, दो बच्चे हैं उसके, और तू सिर्फ उससे शादी नहीं करेगा।
तुझे उसके अतीत से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। तुम दोनों भले ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगे, लेकिन उसका अतीत उसका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा सत्या। उसके अतीत की परछाई हमेशा तुम्हारे आज पर पड़ती रहेगी। उसका अतीत, उसके रिश्ते बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं। मैंने अभी अभी उसके वो पति का वीडियो देखा है और मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा है सत्या, सच में। हाँ, देखा है मैंने, सब देखा है। कैसे उसका पति दीवानों की तरह पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा था, देखा है मैंने सत्या। लेकिन आई, अब वो किसी और का पति है। वो कितना भी चाहे ना, वो सही पर अब कोई अधिकार नहीं जता सकता। तुझे कुछ अक्ल है भी या नहीं सत्या? क्या बोल रहा है तू? देख, मैं जानती हूँ उसका पति इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और वो सही अपनी अतीत की उलझनों में ना अटकी रहेगी। देख सत्या, मैं नहीं चाहती हूँ कि तू ऐसे किसी उलझनों में फंसा रहे। अरे आई, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सही को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कभी कुछ होने ही नहीं देगी। तुझे मुझ पर विश्वास है भी या नहीं? मैंने फैसला कर लिया है आई कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सही से करूंगा। मुझे पता है मुझे उससे अच्छी लड़की और नहीं मिल सकती। तो तू भी कान खोलकर सुन ले सत्या, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तेरी शादी सही से नहीं करूंगी। तुझे क्या पता है दुनिया कैसी होती है? मुझसे पूछ। ये शादीशुदा लोग ना किसी के नहीं होते सत्या, किसी के नहीं होते। उन्हें ना सिर्फ अपना परिवार और बच्चे यही प्यारे होते हैं, जैसे तेरे खुद के बाबा थे। उन्होंने भी तो अपना परिवार और बच्चे ही चुने थे। उन्होंने अपनी पहली बीवी और बच्चों को चुना और मुझे छोड़ दिया था सत्या। और वो भी तब जब तू मेरे पेट में था, जब मुझे सबसे ज्यादा किसी के साथ की जरूरत थी, तब मुंह मोड़ लिया था उन्होंने। घाबरू नको हाँ बाळा, तेरे बाबा ना बस आते ही होंगे। वो आएंगे ना तो हम कहीं दूर चले जाएंगे। हमारा एक छोटा सा परिवार होगा और हम तीनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, काळजी नको करू। अपने घर से भाग कर आई थी, सबको दुख पहुंचाकर अपने पूरे परिवार को छोड़कर आई थी इस आदमी के लिए। और उसने क्या किया? उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी चुनी, अपना परिवार चुना। मुझे छोड़ दिया, मेरा साथ नहीं दिया उसने। मैं अकेली हो गई थी सत्या। तेरे सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं था। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो मैं तेरे साथ होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। जैसे उस आदमी ने मेरे साथ किया ना, वैसे ही सही तेरे साथ करेगी सत्या। उसकी जिम्मेदारियों के लिस्ट में ना तू सबसे नीचे रहेगा सत्या।
अपने पति और बच्चों के ऊपर वो तुझे कभी नहीं रख पाएगी, कभी नहीं। और वो विराट कभी भी सई को नहीं छोड़ेगा। और सई अपने बच्चों के पिता से अलग नहीं रह पाएगी सत्या। और इस सब में पिसता रहेगा तू, सिर्फ तू। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। देख सत्या, मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो, तो जिंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे। पर बड़ा सही से शादी करना मतलब खुदकुशी करना है। इस शादी से ना तुझे सिर्फ परेशानियां मिलेंगी सत्या, और कुछ नहीं। देवाची शपथ घेऊन सांगते सत्या, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये शादी नहीं होगी। बस बात खत्म। तो ठीक है, मैं शादी करूंगा ही नहीं। सही। ये क्या सुन रहा हूं मैं? सच है कि तुम दूसरी शादी कर रही हो? हाँ बाबा। और क्यों बाड़ा? ये ऐसा फैसला कैसे ले लिया तुमने? बच्चों के बारे में सोचा है? कैसे बताओगी उन्हें? कैसे समझाओगी? वो मासूम समझ भी पाएंगे? सही, अभी जो चल रहा है क्या कम है कि? बाबा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। हम सबके लिए यही अच्छा है। सही, बच्चे बढ़ जाएंगे, बात को समझो। देखो, एक बार फिर से सोच लो क्या करने जा रही हो। मैं कह रहा हूं, एक बार सोच लो ठीक से। बाबा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। मैं सिर्फ सभी को लेने आई। नहीं, तुम सभी को लेके कहीं नहीं जाओगी। सभी कहीं नहीं जा रही है। बस मेरी पोती को उसके परिवार से इस तरह से दूर नहीं कर सकती। देख, कितने सालों से वो बच्ची अपने परिवार से दूर रही है। उसे ना उसके आजी का प्यार मिला, ना आजोबा का, उसका दादा, उसके अपने बाबा, सबसे दूर रही है वो। और जब ये सब उसे मिल गए हैं, तो उससे तू उन सबको छीनना चाहती है। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपनी पोती को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। बस अब बैठिए। बाबा, बैठिए। बाबा, मैं सभी को किसी से दूर नहीं कर रही हूँ। ये घर हमेशा सभी का ददियाल रहेगा। आप हमेशा सभी के आजोबा रहेंगे। आई हमेशा सभी की आजी रहेंगी। सभी के काका काकू सब वही रहेंगे। अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे और विराट के बीच हो रहा है, तो जो कुछ भी बदलेगा वो हमारे बीच बदलेगा। और मैं मेरे इस रिश्ते का किसी की भी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ने दूंगी। कैसी बात कर रही हो तुम? हमारी सभी हमसे दूर चली जाएगी, तो मेरी, अश्विनी की, सभी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वो खूबसूरत पल जो हमने साथ गुजारे हैं, वो छोटी छोटी खुशियां, उसका दिन में कभी भी अचानक मेरे रूम में आजोबा करके चले आना। आजोबा, मुझे कहानी सुनाइए। आजोबा, मैं आपकी पीठ पर बैठकर घोड़ा घोड़ा खेलना। आजोबा, आप हारमोनियम बजाइए। आजोबा आजोबा आजोबा। तो क्या आप मेरी चुटकी के मुंह से वो आजोबा सुनने के लिए मेरे काम तरसेंगे अब? सही, प्लीज प्लीज, ये अनमोल पल मुझसे मत छीन। अरे जो हुआ है वो तुम दोनों में, तुझ में और विराट पे हुआ है, लेकिन उसमें पिसे जा रहे हैं हम।
हम पर भी उसका उतना ही असर हो रहा है जितना तुम दोनों पर, लेकिन इस बात को तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। इसलिए मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, ऐसा मत करो। अरे तुम विराट की दीवानगी से परेशान हो तो उसकी सजा हमें क्यों दे रही हो? माना मैंने विराट ने जो भी किया है बहुत गलत किया है, बहुत गलत है, लेकिन वो उसका जुनून था बस। और जुनून? अगर वो सिर्फ विराट का जुनून होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती बाबा, लेकिन बात अब मेरे आत्मसम्मान पर आ गई है और उसके लिए मैं विराट को कभी माफ नहीं करूंगी। सही, प्लीज मेरी सभी को मुझसे दूर मत ले जाओ। बाबा अब देखिए, अब ऐसा सोचिए ना कि पहले भी तो सभी और मैं मौसी क्या रहते थे, लेकिन सभी हर रोज यहाँ आया करती थी, आपके साथ खेलती थी, कूदती थी, खाना खाती थी, आपसे कहानियां सुनती थी। अब उसके लिए हारमोनियम बजाते थे और वो गाने गाती थी। तब तो आपने कभी महसूस नहीं किया ना कि वो आपसे दूर है। तो बस आप यही सोच लीजिएगा ना कि मैं और सभी मौसी के पास गए रहने। और बाबा, मैं तो कभी भी इस घर में हमेशा के लिए आई नहीं थी ना, मैं अपने बेटे के लिए आई थी। मैं वीनू के दिल से वो डर, वो नफरत दूर करने आई थी और अब मेरा मकसद पूरा हो गया है बाबा। मेरा और सभी के जाने का वक्त आ गया है बाबा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बाबा हमें जाने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक माँ को उसकी बेटी से दूर मत कीजिए बाबा, प्लीज हमें जाने दीजिए बाबा। सही कह रही है सही, बच्चों को कभी अपने माँ से दूर नहीं करना चाहिए। आप तो जानते हैं ना, विराट जब छोटा था आपकी ट्रांसफर्स होती थी, उस दौरान विराट मेरे साथ ही रहता था ना, और उस दौरान हमारा रिश्ता, मेरे और आपके रिश्ते की आंच मैंने विराट पर कभी पढ़ने नहीं दी थी। मैं वादा करती हूँ, मैं मेरे और विराट के रिश्ते की आंच कभी भी सभी पर या सभी का आपके साथ जो रिश्ता है उस पर कभी नहीं पड़ेगी। पापा, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। आपने अपनी पोती के साथ ये जो दादा पोती की छोटी सी प्यारी सी दुनिया बनाई है ना, इसे मैं कभी वीरान नहीं होने दूंगी। इसमें हमेशा उतनी ही खुशियां भरी रहेंगी जितनी अभी है। मेरा वादा है आपसे। आपको मुझ पर भरोसा है ना बाबा? हाँ सही, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे होते मैं सही को, सभी को इस घर से ले जाने नहीं दूंगी। मैं किसी भी तरह सही को शादी करने नहीं दूंगी। हेलो विराट,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।